जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान मर जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मरा हुआ इंसान भी जिंदा होकर वापस आ सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारी आज की फिल्म, जिसका नाम है द सरेंडर। इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इसके एंड का ट्विस्ट देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मेगन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपने माता पिता के घर आई हुई थी। और वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि वो बाहर आके स्मोक करती है। उसके बाद मेगन अपने घर के अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर थी। तो वो बताती है कि दरअसल वो सैर करने गई थी। उसके बाद वो किचन में जाके बातें करने लगती हैं, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसको अच्छे से नींद नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसके पिता बीमार हैं और वो ऐसे में नहीं सो सकती। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि दरअसल मेगन के जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है और बहुत जल्द उनकी मौत होने वाली है। मेगन इससे बहुत ज्यादा रोती है और वो तुरंत उनके रूम में जाती है, जहां वो फ्लोर पे पड़ी गंदगी को साफ करती है। जब वहां पर साफ सफाई कर रही होती है तो बेड के नीचे उसे एक पाउच मिलता है, और जब वो उस पाउच को खोलती है तो उसके अंदर टूटे हुए दांत थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो ड्रॉर भी खोलकर देखती है, जिसके अंदर वुडू टाइप लकड़ियां थी, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। जब उसकी माँ वहां पर आती है तो वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, तो उसकी माँ उसे कोई भी बात बताने को तैयार ही नहीं थी। उसके पिता को बहुत दर्द हो रहा था, तो उसकी माँ उसे मॉर्फिन देती है, जिससे उसके पिता का दर्द कम हो जाता है। और कुछ देर बाद वहां पर नर्स आती है, जो कि उसके पिता को नहलाती है, और वो उन दोनों से कहती है कि इन्हें मॉर्फिन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग इन्हें हाफ डोज मॉर्फिन दे रहे हैं। बल्कि उनकी सजेशन है कि आप उन्हें फुल डोज मॉर्फिन दें, जिसकी वजह से इनका दर्द कम होगा और ये और ज्यादा जिएंगे। वो नर्स मेगन को नीचे ले जाती है और उसे यही बात बताती है। और ऊपर मेगन की माँ बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, जहाँ पर वो अपने ही बाल नोच कर तोड़ रही थी। उसके बाद मेगन ऊपर आती है और अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है, क्योंकि दरअसल वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी। और वो कहती है कि उसके डैड जब ठीक थे तो वो पैसा देने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि उसके जो भी पैसे हैं वो कहीं और लगाने वाली है। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है, और तभी मेगन अपनी माँ का सर नोटिस करती है, जिसके ऊपर उसने अपने बाल नोचे थे। जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ के सर की खाल उखड़ गई है, क्योंकि उसने अपने बाल नोचे हैं। मेगन अपनी माँ से कहती है कि उनको यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके पिता को बहुत प्यार करती है, और वो उन्हें इस हालत में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती। उसके बाद मेगन अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना वो डिनर के लिए चली जाए, क्योंकि कई दिनों से वो पिता का ख्याल रख रही है, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई है। और उसकी माँ अपनी बेटी की ये बात मान लेती है, और रात को वो डिनर करने के लिए बाहर चली जाती है। और मेगन घर में अकेली होती है अपने पिता की देखभाल करने के लिए, यहाँ पर वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। इधर मेगन की माँ दरअसल कहीं पे डिनर करने के लिए नहीं गई थी, वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और वो अपने बालों को इकट्ठा कर रही थी, जिससे उसने कुछ बनाया था, जिससे हम जान पाते हैं कि वो कोई ब्लैक मैजिक कर रही थी। इधर मेगन जब अपने पिता के रूम में अकेली होती है, तो उसे छत से किसी के क्रॉल करने की आवाज आती है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो दीवार के पास जाती है चेक करने के लिए, लेकिन तभी मेगन के पिता चिल्लाने लगते हैं और अपनी वाइफ बारबरा को पुकारते हैं। तो मेगन उनका प्रिस्क्रिप्शन देखती है और उसके हिसाब से उन्हें मॉर्फिन दे देती है, जिससे कि उसके पिता शांत हो जाते हैं। ये देखकर मेगन याद करती है कि कैसे बचपन में उसके पिता उसके साथ खेला करते थे। तभी मेगन की आंखें खुलती हैं और वो अपने पिता को खड़ा पाती है, और वो अपने पिता को कहती है कि उसे वापस सोना होगा। लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि वो लोग उनके घर में आ गए हैं। ये सुन के मेगन हैरान हो जाती है और उन्हें सुला देती है, और उसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है। कुछ देर बाद जब उसकी माँ वापस आती है तो वो देखती है कि उसने मॉर्फिन की पूरी डोज अपने पिता को दे दी है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगती है, और उसे कहती है कि इसीलिए वो उसके पिता को अकेले उसके साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। अब लड़ने के बाद वो दोनों मेगन के पिता के पास ही सो जाती हैं, और अगली सुबह मेगन जब उठती है तो वो देखती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। ये बात जब वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, और मेगन अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना वो उनका फ्यूनरल करें, लेकिन दरअसल उसकी माँ के दिमाग में कोई और ही प्लान था। और वो प्लान क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। अब मेगन बाहर जाती है और बहुत रोती है, और वो अपने पिता को याद कर रही थी। उसके बाद जब वो अंदर जाती है तो वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ किसी और से फोन पर बात कर रही थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। और जब वो बाहर आती है तो मेगन उससे पूछती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, तो वो उससे कहती है कि इस बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती। मेगन कहती है कि उन्हें उनके पिता की लाश को यहाँ से ले जाना होगा, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो टेम्परेचर को कम कर रही है, ताकि उसके पिता की लाश बिल्कुल भी ना सड़े।
मेगन जब उससे ये करने का रीज़न पूछती है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो जो कुछ भी कर रही है, वो किसी के कहने पर कर रही है। मेगन उससे पूछती है कि आखिर वो किसके कहने पर ये सब कर रही है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसका कोई भी नाम नहीं है। बस उसकी दोस्त ने उसे उस आदमी का नंबर दिया था और उसने उसको कॉल करके सारी बात बताई थी और वो आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। मेगन को इस बात से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी माँ उसे और क्लियर करके बताती है। वो कहती है कि इस आदमी के पास कुछ पावर्स हैं, जिससे कि वो उसके मरे हुए पिता को जिंदा कर सकता है। ये सुन के मेगन हंसने लगती है और उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पिता इतने दर्द में थे कि उन्होंने मौत को चुना और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस से जिंदा हो जाएं। उसकी माँ उससे कहती है कि वो बस उस पर भरोसा करे और मेगन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। मेगन बाहर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन तभी वो अपने पिता को इमेजिन करती है, क्योंकि उससे कहते हैं कि उसकी माँ जो भी कर रही है वो उसे करने दे। जब मेगन वापस अंदर आती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि सबसे पहले उन्हें उसके पिता के सारे सामान को जलाना होगा और इस घर में उनका एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वो उनकी सारी किताबें और कपड़े और जो कोई भी सामान थे उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं और एक एक करके वो सारी खिड़की को बंद कर देते हैं, जिससे वहां पर अंधेरा हो जाता है और आईने के ऊपर वो लोग पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा था। मेगन जब एक रूम में होती है तो वो आईने के अंदर किसी की आंखें चमकती हुई देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अगले ही क्षण वहां पर चार और आंखें आ गई थीं। इससे वो काफी हैरान हो जाती है और तुरंत आईने पर पर्दा लगा देती है। अब शाम को वो दोनों मिलकर उसके पिता की सारी मेमोरीज को जलाने लगते हैं और मेगन को वहां पर अपने पिता के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है। तो वो अपनी माँ को कहती है कि वो इस तस्वीर को ना जलाए, क्योंकि इस तस्वीर के साथ उसकी बहुत पुरानी यादें हैं। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके पिता कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मेगन ना चाहते हुए भी उस तस्वीर को जला देती है। उसके बाद मेगन को वो अंदर ले जाती है और उसे नहलाती है और मेगन उससे कहती है कि जब वो छोटी थी तो वो इसीलिए भागी थी क्योंकि उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा बुरे थे, लेकिन मेगन को उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो वो लड़ने लगती हैं। इसीलिए मेगन की माँ उससे कहती है कि वो यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाए, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सह नहीं पाएगी। इसीलिए भला इसी में है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन मेगन उससे कहती है कि उसके डैड बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उसके बारे में उसने बुराई कैसे करी। तो उसकी माँ उससे कहती है कि जो ये मर्द होते हैं वो अपना ईविल वाला जो साइड होता है वो सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही दिखाते हैं। वो उसकी बेटी थी, इसीलिए उसके सामने उसने वो साइड नहीं दिखाई थी। वो दोनों ये बहस कर ही रही होती हैं कि उनके दरवाजे पे दस्तक होती है और जब वो दोनों दरवाजा खोलती हैं तो वहां पर एक स्ट्रेंज आदमी था, जो कि जब अंदर आता है तो सबसे पहले मेगन को सूंघने लगता है और उसके बाद वो उसकी माँ के पास जाता है और उसे भी चेक करता है। अब उन दोनों को चेक करने के बाद वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उसके पिता की लाश को देखता है। उसके बाद वो एक सोफे पे जाकर बैठ जाता है और वो इशारे में कहता है कि उसे सबसे पहले बॉडी चाहिए। अब सुन के मेगन की माँ मेगन से कहती है कि वो उसके पिता के कपड़े उतारे और वो दोनों मिलके उसको निवस्त्र कर देते हैं। उसके बाद उसकी माँ अपने बालों से बनाए हुए नेकलेस को उसके पिता को पहना देती है और मेगन ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी माँ ने इतने सारे बालों का नेकलेस क्यों बनाया है। उसके बाद वो आदमी उन्हें बाहर भेजता है कुछ मिट्टी लाने के लिए और जब वो बाहर से मिट्टी लेकर वापस अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उस आदमी ने वहां पर प्रिपरेशन कर ली है एक रिचुअल की। उसने वहां पर एक सर्कल बना दिया था और उसके इर्द गिर्द एक स्पेल लिख दिया था। उसके बाद वो मेगन की माँ के कान में कुछ कहता है और उसकी माँ समझ जाती है कि उसे सबसे पहले लाश उस सर्कल में चाहिए। इसीलिए वो मेगन से कहती है कि उन्हें उस लाश को उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा और वो दोनों तुरंत मिलकर उसके पिता की लाश को उठाकर वहां पर ले आती हैं। उसके बाद मेगन की माँ वहां पर पैसों से भरा एक बैग लाती है, जो कि उस आदमी को दे देती है और वो आदमी जब उस पैसे को चेक करता है तो वो बराबर थे। मेगन जब उतने सारे पैसों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ से बात करने के लिए उसे दूर ले जाती है। वो उससे कहती है कि आखिर इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसने घर से लेकर सारी प्रॉपर्टी बेच दी है ताकि वो अपने पति को वापस पा सके। लेकिन मेगन उससे कहती है कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन पैसों पर उसका भी हक था। लेकिन उसने एक झटके में उस आदमी को सारे पैसे दे दिए। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके पिता को बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर उसके पिता वापस आ जाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी। इसीलिए वो चुपचाप रहे और वो आदमी जो कर रहा है वो उसे करने दे। अब मेगन ने सुन के हैरान हो जाती है और तभी वो अपने पिता को इमेजिन करती है, जहाँ उसका पिता उससे कहता है कि उसकी माँ जो कुछ भी कर रही है वो उनके भले के लिए कर रही है, इसीलिए वो उसके रास्ते में कांटा ना बने। अब मेगन उसकी बात मानती है और वापस उस रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो आदमी उन दोनों को सर्कल के अंदर बैठा देता है और उसके बाद वो नमक चारों तरफ उस स्पेल के ऊपर गिरा देता है।
मेगन उस आदमी से पूछती है कि आखिर ये किस लिए है, तो वो आदमी प्रोटेक्शन कहता है। तो मेगन की माँ उसे बताती है कि दरअसल ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रिचुअल के दौरान इस सर्कल के अंदर वो लोग सेफ रहें। अब वो आदमी भी सर्कल के अंदर बैठ जाता है और उसके बाद वो एक चाकू निकालता है, जहाँ वो उसकी माँ से कहता है कि वो रोए। और जब उसकी माँ रोती है तो वो उसके आंसू से उस चाकू को पोंछता है और उसके बाद वो मेगन से भी रोने के लिए कहता है, जहाँ मेगन रोने को तैयार नहीं थी। इसीलिए वो अपना हाथ उसकी आंखों पर रखता है और मेगन को अपने पिता के विजन आते हैं, जहाँ बचपन में उसके पिता उसके सामने बहुत ही अच्छा बना करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को वो बहुत ज्यादा डांटा करते थे। वो जब भी डांस क्लास के लिए जाना चाहती थी, उसके पिता ही हमेशा उसे मना करते थे। अपने पिता का ये सच जानकर मेगन अब रोने लगती है और वो आदमी चाकू पे उसका भी आंसू पोंछता है। उसके बाद वो एक पोटली निकालता है जिसके अंदर कुछ औषधि थी और वो उसे निकाल कर उसकी माँ और उसे खिला देता है। फिर वो कुछ स्पेल पढ़ने लगता है और उसके बाद वो चाकू उठाता है और उसकी माँ से कहता है कि वो अपने हाथ को जमीन पर रखे। और जब उसकी माँ अपने हाथ को जमीन पर रखती है तो वो आदमी चाकू से उसकी एक उंगली काट देता है। मेगन ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी भी उंगली काट देता है, लेकिन उन दोनों को इससे कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि दरअसल उन लोगों ने जो चीज खाई थी उससे उनकी बॉडी कोई भी सेंसेशन फील नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो आदमी उनके खून से उसके पिता के लाश के ऊपर स्पेल लिखता है और मेगन अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ उसे बताती है कि दरअसल ये सरेंडर हो रहा है। पहला सरेंडर वो था कि जब उन लोगों ने स्पेल लिखा, और दूसरा सरेंडर ये है कि जब उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी हैं, और तीसरे सरेंडर में वो उसके पिता की मौत की दुनिया में चले जाएंगे, जहां से उन्हें उनकी आत्मा को पकड़ के लाना पड़ेगा, ताकि उनकी आत्मा वापस से उसके शरीर में आ जाए, जिससे कि वो फिर से जिंदा हो सके। अब मेगन को ये बात सुन के काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन अब वो आदमी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए कहता है, जहां पर वो मेगन और उसकी माँ का हाथ एक दूसरे से पकड़वाता है और उसके बाद वो कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है, जैसे कि वहां पर बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहां पे एक बहुत तेज रोशनी आती है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हैं, जो कि आत्माओं की दुनिया थी। और वहां से मेगन को अपने पिता को पकड़ के लाना था। वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जिससे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और वो देखते हैं कि जो आदमी उनके साथ आया था उसको किसी ने काट खाया है और कोई उसे घसीट के अपने साथ ले जाता है। उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर रिचुअल फेल कैसे हो गया। तो तभी मेगन अपनी जेब से अपने पिता की तस्वीर निकालती है और उसकी माँ समझ जाती है कि उसने अपने पिता की तस्वीर जलाई नहीं थी, इसीलिए उनका जो रिचुअल है वो फेल हो गया और अब उनकी जान खतरे में है। अब मेगन उसके तस्वीर को जला देती है और उससे सारी कैंडल्स जलाती है, जिससे कि वहां पर कुछ रोशनी हो जाती है और वो दूर खड़े अपने पिता को देख पाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि किसी भी हालत में उसके पिता को उन्हें वापस ले जाना पड़ेगा, लेकिन तभी उनकी नजर उसके पिता पर पड़ती है, जो कि दरअसल उस आदमी का मांस खा रहा था। और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मेगन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो वहां पर मौजूद है वो उसका पिता है ही नहीं, बल्कि वो कोई दानव बन चुका है, तो उसे वापस ले जाना ठीक नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि वो अपने पति को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। इसीलिए वो उसे पुकारती है तो वो उसके पास आता है, लेकिन जब वो सर्कल से हाथ बाहर निकालती है तो मेगन का पिता उसे बाहर खींच लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे काट खाता है जिससे कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो खून मेगन के चारों तरफ आ जाता है, जिससे कि मेगन डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब मेगन की आंखें खुलती हैं तो वो वहां पर कई सारी आत्माओं को देखती है, जो कि उसके सर्कल के इर्द गिर्द होके वहां से जा रही थीं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद वहां पर एक बड़ा सा डीमन आता है जिसकी आंखें बहुत ही चमक रही थीं, और मेगन ये देखकर उसके ऊपर कैंडल फेंकती है और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद मेगन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो सोचती है कि क्यों ना वो फाइनल सरेंडर करे। इसीलिए वो चाकू उठाती है और अपनी बाकी उंगलियां भी काटने लगती है, और धीरे धीरे करके उसने अपने शरीर पे काफी निशान लगा लिया था, जैसे कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है। लेकिन वो आखिरी सरेंडर नहीं हो पाता, जिससे कि वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। तभी वो जमीन के नीचे देखती है जहां से उजाला आ रहा था, इसीलिए वो उस लकड़ी को उखाड़ती है और वो तुरंत बाहर निकल जाती है और उसे लगता है कि अब वो अपनी दुनिया में वापस आ गई है। वो फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कोई भी नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद वो बाहर जाती है जहां वो अपने पिता को देखती है, जो कि जवानी में थे और वो उसे समझा रहे थे। और ये देखकर वो समझ पाती है कि दरअसल वो अपनी मेमोरी की दुनिया में आ गई है, जहाँ पर वो ऐसी कई सारी मेमोरीज को देखती है। और उसे पता चलता है कि दरअसल उसके पिता उसकी लाइफ के हीरो नहीं बल्कि विलन थे, जिन्होंने उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं दिया था, जिन्होंने उसे कोई भी काम नहीं करने दिया था।
इसलिए तुरंत उसी गड्ढे से वापस आ जाती है। वो वापस आके रोने लगती है और तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे कैसे मर सकती है। उसे ये बात पता चल गई थी कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और वो अपनी माँ से ये भी कहती है कि उसके पिता और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, क्योंकि वो लोग उसे वो प्यार नहीं दे पा रहे थे जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना चाहिए। ये कह के वो सॉल्ट को मिटा देती है, जिससे कि उसका प्रोटेक्शन हट जाता है और तभी एक ज़ोर की रोशनी आती है जिससे कि वो भी मारी जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फ़िल्म की कहानी, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो दूसरी दुनिया में जा चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। पर अगर वो वापस आएगा भी तो वो इंसान नहीं बल्कि ईविल बन के आएगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।